4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार न बन गया, बल्कि नास्त्रदमश का रिश्तेदार तो नहीं। नास्त्रदमश वही जो भविष्यवाणी किया करता था। अगर आज आप मेरी उत्तर प्रदेश चैनल पर, हमारे यूपी चैनल पर एक वीडियो देखेंगे जो मैंने कल दोपहर के पहले शूट की थी, वो आज रिलीज़ हुई। मैं देख रहा था कि जो मैं कल सुबह बोल चुका था, कुछ देर के बाद राहुल गांधी आए और हूबहू वही डाटा लगभग कुछ ऊपर नीचे बोलने लगे और उन्होंने उस एक वीडियो ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी। मैंने आपसे कहा था कि किस प्रकार से किसानों से बात करते हुए उन्होंने आंदोलन की बात कही। मैंने दरअसल किसानों की मुलाकात का जिक्र किया था, लेकिन मैंने बात करते करते आपसे ये कहा कि बस थोड़ी सी बात ये समझ लीजिए इस ट्रेड डील के बारे में, जिसके बारे में ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था कि कपास हम बांग्लादेश को देते थे, अब अमेरिका बांग्लादेश को 0% पर देगा और हमारी कपास जो हम थोड़ी महंगी देते थे वो अब सस्ती देने पर मजबूर हो जाएंगे और हमारे बिजनेसमैन भी उसे अब खरीदेंगे या इसको कहेंगे कि साहब सस्ती दीजिए। इस तरह की मैंने बात कही और मैंने कहा जब हम उसका कपड़ा बनाएंगे तो 18% का हम बाकायदा उसको टैरिफ देंगे जो कि अमेरिका के भेजने में आता है। ये बात मैंने कल सुबह कही थी। बिल्कुल वही लगभग कपास वाली बातें, हालांकि मिले तो राहुल गांधी किसानों से भी थे, लेकिन कपास के मुद्दे नज़र बात मेरी समझ में नहीं आई थी। मुझे लगा कि ये प्लानिंग चल रही है कि क्या किया जाए। राहुल गांधी का एक सवाल कि आखिरकार इस डील से किसानों को फ़ायदा क्या है, और एक सवाल उनका वीडियो में जो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से भारत के कपास के किसानों को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर देगी ये डील, और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। मुझे एक मिसाल याद आ जाती है राहुल गांधी के वीडियो दिखाने से पहले। कभी गांव में किसी एक आदमी के बच्चे से पूछा बाप ने, तेरे रिजल्ट का क्या रहा? तो उसने कहा वो गांव के सरपंच का लड़का फेल हो गया है। फिर उसने कहा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? उसने कहा प्रधान का लड़का भी फेल हो गया। अरे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? उसने कहा फला प्रमुख का लड़का भी फेल हो गया। मतलब अपने अलावा उसने पूरे गांव के अंदर जो फेल हुए थे सबको बता दिया। जब भी प्रधानमंत्री से लेकर के वाणिज्य मिनिस्टर या विदेश मंत्री किसी से भी पूछा जा रहा है, या तो बॉल एक दूसरे के कोर्ट में डाल दी जा रही है कि भाई ये MEA का विदेश मंत्रालय बताएगा, विदेश मंत्री से पूछते हैं कि साहब ये वाणिज्य मंत्री बताएंगे। मतलब ये बताने को तैयार नहीं है। आखिरकार राहुल गांधी ने पूछा कि आप ये तो बता दीजिए इस ट्रेड डील से भारत के किसानों को क्या फ़ायदा होगा। कोई जवाब देने को तैयार नहीं। अब किसानों की परेशानियां भी, जो चीज़ें अमेरिका से यहाँ आ रही हैं उसको लेकर के किसान क्या क्या दिक्कत में हैं वो कल मैंने आपको बताया था। लेकिन अब ये कपास से संबंधित एक वीडियो 1-1.5 मिनट का 100-110 सेकंड का ऐसा बना दिया, चूंकि ये पीयूष गोयल आ गए थे जवाब देने। उनको मालूम नहीं था कि भारत ही दरअसल बांग्लादेश को कपास जो है निर्यात करता है। राहुल गांधी का वीडियो देखिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। देखें आप। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो US डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी US कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना
तो हमारी पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा, या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा, और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच्चाई। ये वीडियो आपने राहुल गांधी का देखा दोस्तों। इसके अंदर उन्होंने दरअसल थोड़ा डिफरेंशिएट करके बताया कि भारत के किसानों को ये डील्स किस प्रकार से बर्बादी के कगार पर लेकर आने वाली है। दोस्तों बात यह है कि जब आप अपनी उपलब्धि में, कोई मंत्री एक शब्द नहीं बता सकता भाई इससे ये फायदा होना है, आप इतना बता दीजिए कि भाई भारत के जो किसान ये चीज़ पैदा करते हैं ये इतने पैसों में चली जाएगी। फिलहाल तो कपास जो 0% पर, 0 टैरिफ पर बांग्लादेश भेज रही है, अब बांग्लादेश हमसे नहीं लेगा, वो ऐलान भी कर चुका है। अब दोस्तों अंदाज़ा कीजिए कि राहुल गांधी का सवाल नहीं है ये देश का 140 करोड़ लोगों के सवालात हो सकते हैं, जहां देश की 70% से ज़्यादा जनता किसानी के काम पर और उनसे जुड़े हुए कामों पर निर्भर करती है। वहां आप किसान का सेक्टर, कृषि सेक्टर गोया के गिरवी तो नहीं रखा है, और नहीं रख कर आए तो बताइए। किसी से पूछते कुछ है, जवाब कोई और देता है। लेकिन मैं एक बदनसीबी भी बताऊंगा आपको साथ साथ। बदनसीबी यह है कि कपास का मसला हो या भारत के उद्योग का मसला हो, अमेरिका के आगे नतमस्तक इस प्रकार से हो गए हैं कि खाली बिजनेस के सेक्टर में नहीं, अगर आप चारों तरफ देखें तो रशिया से आप उस तरह के ताल्लुकात नहीं महसूस कर सकते जैसे हमारे पहले थे। खुलेआम वो धमकी देकर कह रहा कि भारत तू तेल नहीं लेगा और उसको मॉनिटर करेंगे। वो हमारा हेडमास्टर है, बताइए, वो हमारा हेडमास्टर है, हम इस स्कूल के छात्र हैं, वो डांट के अंदाज में मॉनिटर करेगा। 3 मंत्रियों की जिम्मेदारी लगा दी है। मोदी जी 56 इंच का सीना जबान से कहने से नहीं दिखाया जाता है। इस बांग्लादेश में, सॉरी मैं बंगाल कई बार बोल गया, बांग्लादेश के मद्देनजर मैं आपको बता रहा हूं, ये 56 इंच का सीना आप तो नहीं दिखा पाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने दिखाया था। खैर दोस्तों बात यह है कि जवाबदेही तो बनती है, लेकिन ये जवाबदेही कारगर जब होगी जब देश का हर एक व्यक्ति सवाल पूछेगा कि आप ये बताइए इस ट्रेड डील से, जिसका आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे बातें होने वाली हैं, अपने समझौते होने वाले, इसके हमें फ़ायदे बताइए। मैं आपको बताऊं, इसके अंदर एक शब्द है एडिशनल चीज़ है, एडिशनल। इसके अंदर क्या क्या जुड़ जाएगा अंदाज़ा नहीं कर सकते आप, अंदाज़ा नहीं कर सकते आप। ये कृषि सेक्टर, इसके बारे में बारहा आपको बता चुका, और आपको मालूम भी है कि जब कोरोना में दुनिया तबाह बर्बाद हो गई थी तो हमारे यहाँ सिर्फ एक कृषि सेक्टर था जो प्लस में चल रहा था, सब कुछ माइनस में था, चूँकि मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। और भारत के लोगों ने ही हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को, इस गांव के लोगों ने, किसान लोगों ने संभाल करके रखी थी। राहुल गांधी का ये 1 मिनट 11 सेकंड 10 सेकंड का वीडियो, इसका कोई जवाब नहीं है। पीयूष गोयल दे रहा है, लेकिन बिल्कुल भटकी हुई बात है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।